इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला किया है। इजराइल का दावा है कि हमारा टारगेट हिजबुल्लाह कमांडर है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हमने सटीक हमला किया है। इजराइल ने इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया है। हिजबुल्लाह ने भी अपने टॉप कमांडर के एक बम धमाके में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। मारे गए कमांडर का नाम बताया जा रहा है हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र। इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि की है। कहा कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक आतंकवादी को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक इजरायल का बेरूत पर यह हमला शनिवार के उस हमले का जवाब है जो गोलान हाइट्स पर किया गया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि यह हमला उस कमांडर पर है जो इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। तो एक बार फिर से ये बड़ा हमला इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, 10 महीने हो गए हैं इस युद्ध को, लेकिन अभी भी अदला बदली की कार्रवाई जारी है। इस बार जो हमला हुआ उसके बारे में बताएं। जी देखिए, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि इजराइल की तरफ से एक बड़ा हवाई हमला जो है वो बेरूत शहर के दक्षिणी इलाके में, सबर्ब इलाके में किया गया है। और ये जो इलाका है ये हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और यहीं पर एक इमारत पर जो हमला किया गया, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्स के दावे के मुताबिक उसने जो निशाना बनाया वो फौज शुक्र को निशाना बनाया, जिसे कि अल हाजी मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये टॉप जो मिलिट्री कमांडर है हिजबुल्लाह का वो है। और ये हिजबुल्लाह नेता जो हसन नसरुल्लाह है उसका वरिष्ठ सलाहकार भी बताया गया है। साथ ही साथ ये जो कमांडर है इसे जो मजदाल शम्स पे जो हमला हुआ था शनिवार को उसके लिए तो जिम्मेदार बताया गया। इसके अलावा 1983 में बेरूत में जो अमेरिकी मेरीन के कैंप पर जो हमला हुआ था, जिसमें 281 अमेरिकी मेरीन्स की जान गई थी, सर्विस पर्सनल की जान गई थी, उसका भी ये दोषी था। और कई और आतंकी हमलों के लिए इसको जिम्मेदार माना गया था। और FBI ने इस पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो IDF की तरफ से जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई उसमें उसने दावा किया है कि इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, इसको मार दिया गया। हालांकि लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, ना तो पुष्टि की गई है और ना ही इनकार किया गया है। तो ये जो हमला है एक बड़ा हमला है इस मायने में, क्योंकि इजराइल ने शनिवार को जब मजदाल शम्स पे हमला हुआ था उसके बाद ही कहा था कि हिजबुल्लाह को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस समय इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने तमाम जो लाल रेखा है, रेड लाइन है, वो क्रॉस कर दी है। और कल रात को रक्षा मंत्री की तरफ से भी यही कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो है हमला ये आखिरी हमला नहीं है और हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाकर हमले किए जाते रहेंगे। अब इस हमले के बाद से खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है कि हिजबुल्लाह जो है रिटेलिएट करेगा, जिस तरह का बयान उसकी तरफ से पहले दिया भी गया। और इस हमले के बाद इस खतरे को देखते हुए इजराइल में कई हिस्से में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल को इस बात का अंदेशा है कि रिटेलिएशन में प्रोजेक्टाइल्स के जरिए, अलग अलग ड्रोन या रॉकेट्स के जरिए जो है हिजबुल्लाह हमले कर सकता है, जिस तरह से उसने गोलान हाइट्स पे किया और वहां की बस्ती को निशाना बनाया, जिसमें फुटबॉल मैदान में खेल रहे 12 बच्चों की जान गई और 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो उस हमले में घायल हुए। तो लेबनान और हिजबुल्लाह और जो इजराइल है उसके बीच सीधी युद्ध का खतरा पहले से मंडराता रहा है। और इस तनाव में बढ़ोतरी के बाद जो है वो खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बात का अंदेशा अमेरिका को था। और जब ये शनिवार का हमला हुआ तो जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका में थे और अमेरिका में उनको कहा गया कि वो बदले की कार्रवाई तो करें, लेकिन इतना ज्यादा ना करें कि इससे सीधी युद्ध का खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो मध्यस्थ के तौर पर कतर और मिस्र के साथ मिलकर एक डील कराने की कोशिश में है, शांति वार्ता कराने की कोशिश में है हमास और इजराइल के बीच। लेकिन एक नया फ्रंट खुल जाएगा तो और ज्यादा मुश्किल होगी, खासतौर पे मध्य पूर्व में शांति स्थापना में। लेकिन अब ये जो बड़ा हमला है जिसमें कि टॉप जो सैन्य कमांडर है वो मारा गया है, फौद शुक्र, तो इसके बाद हिजबुल्लाह जाहिर सी बात है कि बौखलाया होगा और वो रिटेलिएशन की कार्रवाई करेगा। तो तनाव और ज्यादा बहुत बढ़ गया है और इजराइल जो है इस आशंका में कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, उसने अपने एयर स्पेस के कुछ हिस्से को बंद कर लिया है। शुक्रिया आपका उमा, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा हमला इजराइल ने किया है। दरअसल 12 बच्चों की मौत का बदला लिया है इजराइल की तरफ से, ये बयान दिया गया है और हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया है, ऐसा इजराइल दावा कर रहा है।